गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज हम लोग हमारा चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। ओके शबीर, एम आई ऑडिबल टू यू? यस मैम। ओके, तो आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे बताइए? एनिमल किंगडम स्टार्ट हो गया था मैम। राइट, तो हम लोग जो एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे, इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फाइलम पॉलीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। फाइलम पॉलीफेरा क्या होता है, ठीक है? तो फाइलम पॉलीफेरा को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पोर बियरिंग एनिमल्स भी बोल सकते हैं। क्या होते हैं? एनिमल्स बिलोंगिंग टू पॉलीफेरा आर सीजर्स। क्या है? Animals belonging to phylum Porifera are caesars, figs and plants like commonly known as sponges. जो एनिमल्स होते हैं, जो भी फाइलम फोरिफेरा से जो एनिमल्स बिलोंगिंग करते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? वो सब सीजर्स कहलाते हैं, ठीक है? जो क्या होते हैं? फिग्स होते हैं और प्लांट्स की तरह होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्पॉन्जेस बोल सकते हैं, ठीक? उसके बाद में आता है हमारा एक्सेप्ट ओनली वन ग्रुप और स्पॉन्जेस आर मरीन। सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप को छोड़ के बाकी के जितने भी स्पॉन्जेस हैं सारे क्या है? सारे मरीन है। ये सब हमें कहाँ मिलते हैं? मरीन में। और बताओ मरीन क्या होता है? सना, शबीर बताइए, मरीन किसको बोलते हैं? मैम वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज। कौन सी वाटर बॉडीज? क्योंकि अगर आप वाटर ओशन। बॉडीज लेंगे, राइट, ओशन एंड सीज। फिर नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बॉडी इज सिलेंड्रिकल और एस्थमेटिकल। अब जो बॉडी होती है इनकी, वो कैसी होती है? सिलेंड्रिकल शेप की होती है या फिर एस्थमेटिकल शेप की होती है। हैविंग सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या होता है? सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मींस द सेल्स आर डिफरेंशिएट टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस बट डू नॉट फॉर्म टिश्यूज। इनके जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, पर कभी जो सारे सेल्स हैं वो एक साथ मिलके किसी भी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है? स्पॉन्जेस आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। जो भी स्पॉन्जेस हैं सब क्या है? सारे स्पॉन्जेस डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। मींस सेल्स आर लूज अरेंज इनटू टू लेयर्स। मींस जो सेल्स हैं वो कैसे अरेंज हैं? दो लेयर्स में अरेंज हैं। हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं? सेल्स हमारे अरेंज होते हैं किसमें? लेयर्स में, राइट? जिसमें टू जर्म्स लेयर होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। तो जितने भी स्पॉन्जेस हैं सब क्या है? सारे डिप्लोब्लास्टिक हैं। उसके बाद में आता है स्केलेटन इज इन अ फॉर्म ऑफ स्पिकुलस और स्पॉन्जन फाइबर्स और बोथ। तो जितने भी सेल्स हैं वो सारे क्या है? स्पिकुलस है या फिर स्पॉन्जस फाइबर है या फिर बोथ है। या तो एक है स्पिकुलस जिसको हम लोग स्पॉन्जस फाइबर भी बोलते हैं, या फिर दोनों ही हैं। The body surface has many fine pores called it ostia. जो उनकी बॉडी सरफेस है उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स मिलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं। दे ओपन इनटू कैनल्स। और किसमें ओपन होते हैं? जो ये ओपन होते हैं। Body wall is permeated by interconnected canal और chamber। जो भी बॉडी वॉल्स हैं वो सब किसके कनेक्ट होती हैं? सारी बॉडी पार्ट्स जो उनके कैनल्स हैं, जो उनके चैम्बर्स हैं, उनसे इंटरकनेक्टेड होती हैं। दे फॉर्म द कैनल सिस्टम। और किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये एक कैनल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अब कैनल सिस्टम क्या होता है ये सबको पता है? बताओ शबीर।
यस कैनल मैम। सिस्टम क्या होता है पता है आपको? ओके, बताओ क्या होता है कैनल सिस्टम? बताइए शबीर, कैनल सिस्टम क्या होता है? शबीर बताइए, कैनल सिस्टम क्या होता है? जब ढेर सारे कैनल्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं तब वो क्या क्या बनाते हैं? कैनल सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। The cells of outer layer are flattened and that of the inner layer are colored and flagellated cells called कैनोसाइट्स। तो जो भी आउटर लेयर्स के जो सेल्स हैं और जो इनर लेयर्स के सेल है वो क्या कहलाते हैं? क्रेनोसाइट्स कहलाते हैं। The central space of hollow cylindrical body is called spongical। जो भी सिलेंड्रिकल शेप है हॉलो सिलेंडर्स का, सिलेंड्रिकल बॉडी को, उसको क्या बोला जाता है? स्पॉन्ज सेल बोला जाता है। इट्स ओपन टू द एक्सटीरियर बाय अ लार्ज कॉलमस। जो किसमें ओपन होता है? एक लार्ज कॉलमस में ओपन होता है। वाटर करंट enters the sponges through ostia and passes out through osculum। जो वाटर होती है वो क्या होती है? इन स्पॉन्जिल्स के थ्रू मतलब कि एंटर करती है, जो ऑस्टिया से कनेक्ट होता है। उसके बाद में क्या होता है? पूरे ऑस्कुलम में वाटर पास हो जाता है। बिग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और food and oxygen for respiration into the body and moves carbon dioxide and excretory waste from the body। तो इससे क्या होता है? ये अपने साथ में क्या करते हैं? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए फूड, ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी के लिए प्रोवाइड करता है। उसके बाद में क्या होता है? जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, बॉडी में जो भी एक्सक्रीट होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक्सक्रीट वेस्ट हो गया, उसको क्या करता है? बॉडी से रिमूव कर देता है। Cranocytes and coral cells, they are found only in porifera। जो भी cranocytes और जो coral cell है ये सिर्फ किसमें मिलते हैं? porifera में ही मिलते हैं। These maintain the flow of water current in and out of the body। ये क्या करते हैं? जो भी वाटर करंट का जो फ्लो होता है उसको मेंटेन करते हैं, किसमें? बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर। बाय द मूवमेंट ऑफ देयर फ्लैगेला। और किसके मूवमेंट से? उनके जो फ्लैगेलास होते हैं उनके मूवमेंट के थ्रू। सेक्सुअल प्रोडक्शन टेक प्लेस बाय बर्डिंग एंड ग्रेमिन फॉर्मेशन। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? बर्डिंग के थ्रू होता है और गेमिनल फॉर्मेशन के थ्रू होता है। अब इसके एग्जांपल्स देखिए क्या है? साइकिल, ग्लास ग्लास स्पॉन्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेलोमेनियम बोलते हैं। फिर जिसको वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं। स्पॉन्ज लिया, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज, है ना। यहाँ पे आप लोग साथ क्या कर सकते हैं? फिगर 14.30 में कुछ फिगर्स को देख सकते हैं कि कौन कौन से ये स्पॉन्जेस। अब नेक्स्ट आता है हमारा फाइलम कोलेस्ट्रा और सेंट्रिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लांट बोलते हैं, ठीक।
Shabir, am I audible to you? Yes, ma'am. ओके, तो जो इनकी बॉडी बॉल्स होती है वो कैसी होती है? डिप्लोप्लास्टिक होती है। तो हमने ये पढ़ा था कि डिप्लोप्लास्टिक में क्या होता है, जो जर्म्स की लेयर्स होती हैं वो 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लेयर्स। इसमें क्या होते हैं, 2 लेयर्स होते हैं जो क्या कहलाते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, सेपरेटेड बाय अ नॉन सेलुलर गैलेनियस मेसोगोलिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो किससे सेपरेट होती है, मींस इनके बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोला जाता है, मेसोगोलिया बोला जाता है। The only hollow space inside the body is known as gastrovascular cavity. जो इनकी बॉडी में जो खाली स्पेस प्रेजेंट होती है उसको क्या बोला जाता है, गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी बोला जाता है। इट्स ओपनिंग सर्विसेज सर्व्स बोथ एज माउथ एंड एनस। इसकी जो ओपनिंग होती है वो दोनों तरीके से काम करता है, माउथ की तरह भी काम करता है और एनस की तरह भी काम करता है, ठीक। माउथ क्या करता है, फूड को एंटर करता है, और एनस क्या करता है, जो वेस्ट होता है उसको एग्जिस्ट करता है। Food is taken in and undigested food is passed out through the same opening. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फूड की जो ओपनिंग और एनस के भी हमने पढ़ा था कि वो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को अंदर लेने के लिए और अनडाइजेस्टेड फूड को पास आउट करने के लिए वो क्या करता है, सेम ओपनिंग का यूज करता है। एनिमल्स आर कॉल्ड इट जूडस। इसके जो एनिमल्स हैं ये क्या कहलाते हैं, जूडस कहलाते हैं। अकर इन 2 फॉर्म्स, जो 2 फॉर्म्स में क्या होते हैं, शो करते हैं। एक होता है पॉलीपी एंड सेकंड है मेडुसा, ठीक है। तो इसके जो एनिमल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, जूडस कहलाते हैं, और इसको हम लोग 2 फॉर्म्स में मिलते हैं। कौन से, प्लॉपी एंड मेड्यूसा। द प्लॉपस आर सिलेंड्रिकल। जो भी प्लॉपस हैं वो सारे क्या है, सिलेंड्रिकल हैं, फिक्स्ड है, असेक्सुअल है एंड न्यूट्रिटिव फॉर्म है। These reproduce asexually. ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। The medusae are umbrella shaped. जो मेड्यूसे होते हैं उनका शेप कैसा होता है, अम्ब्रेला की तरह होता है। फ्री स्विमिंग एंड सेक्सुअल फॉर्म्स, और ये कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग करते हैं और ये कैसे होते हैं, सेक्सुअल फॉर्म में होते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय गैमेट फॉर्मेशन, और ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। Syndyskians possess tentacles with specialized string cells called metablast and centroblast. ये जो सिंडियंस होते हैं इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इनमें टेक्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो टेक्टिकल्स होते हैं वो किससे स्पेशलाइज्ड होते हैं, एक स्ट्रिंग सेल से क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, नेटोब्लास्ट और सेंड्रोब्लास्ट बोला जाता है। They are found only in Stridens and are used for defense and non-capturing prey. और ये किस लिए होता है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए किया जाता है, यूज करते हैं, ना कि अपने शिकार को पकड़ने के लिए, ठीक है। Sirens are all marine except Hydra, the only freshwater sirens. जितने भी सिंड्रियंस हैं सारे हमें कहाँ मिलते हैं, मरीन में मिलते हैं, मीन सीज या ओशंस में मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक है हाइड्रा, उसको छोड़ के सारे हमें कहाँ मिलते हैं, सारे हमको फ्रेश वाटर में, मतलब कि सॉरी, जितने भी सिंड्रियंस हैं वो हमें मरीन में मिलते हैं, और सिर्फ एक्सेप्ट हाइड्रा जो हमें कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर में मिलता है, ठीक। कोरल्स आर कॉनियल एंड सेडेंटरी। जितने भी कोरल्स हैं सब क्या फॉर्म करते हैं, कॉलोनीज बना के रहते हैं। देयर एक्सोस्केलेटन फॉर्म कोरल रीफ्स, और इनका जो एक्सोस्केलेटन फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, कोरल रीफ्स बोला जाता है।
ठीक। अब एग्जाम्पल है आपका, जैसे हो गया हाइड्रा, कॉमन जेलीफिश, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, रेड कोरल, सी एनमीनो, ये सारे क्या है, ये सारे आपके सेंट्रियल्स हैं, जो सब कहाँ मिलते हैं, सारे मरीन में मिलते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रा, जो हमें कहाँ मिलता है, जो हमें फ्रेश वाटर में मिलता है। ठीक। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट आता है फाइलम पैराथेमिस। पैराथेमिस मतलब कि प्लेटी का मीन्स हो गया फ्लैट, और हेलमिथिस का मतलब हो गया वर्म, मीन्स फ्लैट वर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एक्लोमीट्स। तो ये जितने भी पैराथेमिस हैं, ये सारे क्या है, ये सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। Body is bilateral, systematical, flattened and ribbon shaped or leaf-like in appearance. तो इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, बायलेटरल होती है, फ्लैटेंड होती है, रिबन शेप की होती है, या फिर लीफ की जैसे इनका अपीयरेंस होता है, जैसे कि लीफ का शेप होता है वैसे इनका अपीयरेंस होता है। Flatworms show organ system label of body organization. अब फ्लैटवॉर्म्स क्या शो करती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल को शो करती हैं, किसके लिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। These poses circles and hooks for attachment of the host. ये क्या करते हैं, ये जो इनका होस्ट होता है उन पे हुक करके अटैच हो जाते हैं, और क्या करते हैं, उनसे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ब्लड्स होता है, उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। बॉडी कैविटी इज अपसेंट, इनमें जो बॉडी कैविटी होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। सो दे आर आल्सो कॉल्ड सॉलिड वर्म्स। इसीलिए इन फ्लैट वर्म्स को और किस नाम से जाना जाता है, सॉलिड वर्म्स के भी नाम से जाना जाता है। Flatworm poses excretory, nervous and highly complex reproductive system. तो जितने भी फ्लैटफॉर्म्स हैं वो सारे क्या है, एक्सक्रीटरी हैं, नर्वस हैं, और क्या है, हाईली कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसा है, हाईली कॉम्प्लेक्स है। डाइजेस्टिव सिस्टम absent और इनकम्प्लीट, इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है, absent होता है या फिर इनकम्प्लीट होता है। सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट। जब डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है तो इनके अंदर जो सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा वो भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। Respiration in anaerobic because parasites do not get free। Respiration होता है वो कैसे होता है, anaerobic respiration होता है, क्यों, पैरासाइट्स होते हैं उनको कभी भी ऑक्सीजन नहीं मिलती। Excretory system consists of special जो हो सकते हैं, हेमाफोर्ड्स बोल सकते हैं, मींस कि इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होता है, जिनको हम लोग बाइसेक्सुअल बोलते हैं। और फ्लैट्स क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म्स बाइसेक्सुअल होते हैं। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं किसके, पैरामाइट्स के, मींस प्लेटफॉर्म्स के। अब उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट फाइलम नेनामेथलिस, मींस नीमाटोडा, जिसको हम लोग बोलते हैं राउंड वॉर्म्स। अभी हम लोग ने पढ़ा था कि फ्लैट वॉर्म्स क्या होते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे कि राउंड वॉर्म्स क्या होते हैं। नेलाथेमिस, जिसको हम लोग बोलते हैं नीमा का मतलब होता है थ्रेड, और हेलाथेमिस का मतलब होता है वॉर्म, मींस थ्रेड लाइक वॉर्म्स। ठीक। Bilateral systematical pesicolmates animals, ये वो एनिमल्स हैं जो कैसे होते हैं, bilateral होते हैं, और pesicolmates animals होते हैं। Phylum
Nilothermites includes roundworms and threadworms. जो फाइलम नीलोथर्माइट्स है इनमें क्या होता है, राउंडवर्म्स और थ्रेडवर्म्स दोनों ही इंक्लूड होते हैं. There are more than 15,000 known species of roundworms. और आज के प्रेजेंट टाइम में क्या करा गया है, 15,000 स्पीसीज के बारे में जाना गया है, किसके, राउंडवर्म्स के. Except a few parasitic netamodes, these roundworms, they are mostly minute or small organisms. सिर्फ और सिर्फ कुछ पैरासाइट्स को छोड़ के ये मोस्टली कैसे होते हैं, बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं. The body is cylindrical and tapering at the two ends. एक ही बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है और दोनों एंड्स से क्या होती है, टेपरिंग होती है. जैसे कि आप लोगों ने अर्थ मॉम को देखा है, अर्थ मॉम दोनों तरफ से कैसी होती है, एक लंबी होती है और दोनों तरफ से हमें क्या होता है, सेम जैसी दिखती है, चाहे वो स्टार्टिंग हो चाहे उसका एंड हो, दोनों तरफ से हमें कैसी दिखती है, वो सेम दिखती है. इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू हेड एंड ट्रस. तो हम क्या कर सकते हैं, जब दोनों तरीके से सेम दिखती है दोनों तरफ से, तो हम उसके हेड में और उसके स्ट्रक में डिफरेंस नहीं बता सकते कि कौन सा पार्ट उसका हेड है और कौन सा पार्ट उसका स्ट्रक है. The body is covered by a tough cuticle. इनकी जो बॉडी होती है वो किससे कवर्ड होती है, एक टफ क्यूटिकल से कवर्ड होती है. Resistant to digestive juice, जो क्या करती है, डाइजेस्टिव जूस को रेजिस्ट करती है. The digestive tract is straight or slightly curved. इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कैसा होता है, या तो स्ट्रेट होता है या फिर हल्का सा कर्व होता है उसमें. रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट. और इनमें जो रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है. सेक्सेस आर सेपरेट. इनके जो सेक्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं. ठीक. मेल्स एंड फीमेल वर्म हैव डिफरेंट अपीयरेंस. और जो मेल वर्म होता है उसका जो अपीयरेंस होता है वो अलग होता है और फीमेल वर्म का जो अपीयरेंस होता है वो अलग होता है. Either free living or parasites in plants or animals. या तो ये free living होते हैं या तो ये parasites होते हैं, या तो ये animals में parasites होते हैं या फिर ये plants के parasites होते हैं. Parasites वो होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर जिंदा रहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कौन कौन से इसके राउंड वॉर्म के एग्जाम्पल्स हैं. अब उसके बाद में आते हैं हमारा फाइलम एंड्रिलिटा, सेगमेंटेड वॉर्म्स, जिनको क्या बोला जाता है, सेगमेंटेड वॉर्म्स के नाम से जाना जाता है. एनुलेट्स मतलब कि एनुलस का मतलब हो गया रिंग और आइडस का मतलब होता है फॉर्म, मींस रिंग फॉर्म एनुलस. ठीक. दे आर ट्रू सेगमेंटेड वॉर्म्स. जितने भी एनुलस हैं वो सारे क्या है, ट्रू सेगमेंटेड वॉर्म्स हैं. They have soft and long cylindrical body. इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है और एक लॉन्ग cylindrical बॉडी होती है. Divided into ring-like segments called annulum. जो इनकी जो बॉडी होती है वो किस में डिवाइड होती है, रिंग लाइक सेगमेंट्स पे डिवाइड होती है. जैसे कि आप लोग यहाँ फिगर 14.19 में देख सकते हैं, 4.19 में देख सकते हैं कि किस तरीके से बॉडी डिवाइड है रिंग्स में. और इन्हीं रिंग्स को क्या बोला जाता है, एनुली बोला जाता है. बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक, bilateral systematical and metamerically segmented. इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, बायलेटरल सिस्टमैटिकल होती है और मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है. Androlus have a tube within tube organization. जितने भी एंड्रोलस होते हैं उनमें ट्यूब होता है और क्या प्रेजेंट होता है, ट्यूब ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है. They have a true body cavity or column. इनकी जो बॉडी कैविटी है वो कैसी है, ट्रू बॉडी कैविटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलमन बोलते हैं. बॉडी वॉल इज सॉफ्ट एंड मॉइस्ट. इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो कैसी
is absent. इनमें जो cuticles होते हैं वो कैसे हैं? Thin होते हैं और जो exoskeleton है वो इनमें absent होता है. Each segment of the body has fine chitinous bristles called it the setae. जितने भी सेगमेंट्स हैं वो कैसे होते हैं? फाइन ब्रिसल्स की तरह होता है, जिनको क्या बोला जाता है? सेटी बोला जाता है. दे आर ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन. ये ऑर्गन्स किसके लिए होते हैं? इनके लोकोमोशन के लिए, मींस इनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं. Nidris has parapodia for locomotion. जो नीड्रिस है उनमें क्या है? पैरापोडियाज है. किसके लिए? लोकोमोशन के लिए. अब नीड्रिस क्या है आप पता है सभी? नीड्रिस किसको बोलते हैं? सब शबीर बताइए, नीड्रिस किसको बोला जाता है? ये आपके क्लास में मोस्टली कितने दिन होंगे? शबीर क्वेश्चन का आंसर दीजिए. शबीर Yes, क्वेश्चन ma'am. का आंसर दीजिए. Yes, ma'am. बताइए नीड्रिस किसको बोला जाता है? बताओ शबीर, क्वेश्चन का आंसर दो बेटा, ये तो बहुत कॉमन सा आंसर नहीं. है. जो गोजर होती है उसको बोला जाता है. जब आपने देखा होगा कि जब भी घर में गोजर निकलती है उसके छोटे छोटे पैर होते हैं, है ना? तो उसी Yes, को ही ma'am. बैक्टीरिया बोलते हैं. ठीक. अब नेक्स्ट पेज पे आइए. एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर लॉन्ग एंड coiled tubes called nephridia. जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो कैसे हैं? लॉन्ग है, कॉइल्ड है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रिडिया बोलते हैं. The digestive, circulatory and excretory organ are well developed. इनका जो digestive और circulatory और excretory organ है वो कैसा होता है? Well developed होता है. Respiration by gills or skin. इनमें जो respiration होता है वो किसके थ्रू होता है? या तो गिल्स के थ्रू होता है या फिर स्किन के थ्रू होता है. अब जैसे कि अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है बताओ? Skin के through. राइट. अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन होता है स्किन के थ्रू. और जो जितने भी कुछ ऐसे होंगे जो मरीन में रहते होंगे उनमें रेस्पिरेशन होता है गिल्स के थ्रू. ठीक. अब आता है हमारा अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म्स लिव इन ब्यूरो इन डैम्प सॉइल. जो अर्थवॉर्म्स होती है वो कहाँ रहती है? ब्यूरोज में रहती है. इसमें सॉइल में. They make their burrows by eating through the soil and obtain their food from the eaten mud. ये जो अर्थवॉर्म्स होती है अपनी सॉइल में burrows कैसे बनाती है? सॉइल को ईट करती है. जब ये क्या करती है? सॉइल को ईट करती है तो स्पेस खाली होती जाती है और उसी सॉइल से ही इनको क्या मिलता है? अपना फूड मिलता है. ठीक. They excrete out large amount of soil along with undigested food. और फिर जब ये excrete करती हैं तो क्या करती हैं? Large amount of soil को excrete करती हैं किसके साथ में? Undigested food के साथ में. Which is deposited as casting on the opening of the bureau. जो कहाँ पे deposit हो जाता है? जो उनके bureau की जो opening होती है वहां पे वो deposit हो जाता है. Appearance casting indicates the presence of earthworm in that area. तो जहाँ पे भी हमें ये small castings दिख जाती हैं तो उससे हम लोग ये assume कर सकते हैं कि वो जो एरिया है वहाँ पे क्या present है? वहाँ पे earthworms रहती है. Because of their feeding habit, earthworm loosens the soil and make it aerated so that the roots of plants grow down deeper and get plenty of oxygen. अब earthworm का जो ये मतलब feeding habit है ये क्या करता है? को लूज कर.
जब ये सॉइल को लूज कर देता है तो उससे क्या होता है, जो सॉइल होती है वो काफी ज्यादा एयरी हो जाती है, मींस उसमें काफी क्वांटिटी में एयर प्रेजेंट होती है। जब उसमें ज्यादा से ज्यादा एयर प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, और भी काफी ज्यादा क्या होंगे, सॉइल के अंदर जाएंगे और वो क्या करेंगे, उनको प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा। The nitrogenous waste excreted by earthworm makes soil rich in nitrogenous compound that increases soil fertility. तो ये जो नाइट्रोजेनियस वेस्ट है ये कौन एक्सक्रीट करता है, अर्थवॉर्म एक्सक्रीट करते हैं, और ये क्या होता है, ये रिच होता है किसके लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। और प्लांट्स के लिए क्या होता है, नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट होता है। Therefore, earthworms are called farmers' friend. इसीलिए जितनी भी अर्थवॉर्म्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है। Now, earthworms are used for producing high quality manure from the garbage. अब आज के प्रेजेंट टाइम में जितने भी अर्थवॉर्म्स हैं इनको यूज करा जाता है किसके लिए, ताकि वो क्या कर सके, हाई क्वालिटी का मैन्योर प्रोड्यूस कर सके, किसके थ्रू, गार्बेज के थ्रू। This manure is called vermicompost. तो ये जो मैन्योर होता है जो अर्थवॉर्म्स के थ्रू मेंटेन करा जाता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्मिकम्पोस्ट। अब जो भी वर्मिकम्पोस्ट है वो क्या है, बेनिफिशियल है। और वर्मिकम्पोस्ट किसके लिए है, जितने भी फार्मर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। अब जैसे कि पता है आपको, जो फार्मर्स होते हैं वो फार्मिंग के लिए दो चीजें यूज करते हैं, या तो मैन्योर यूज करते हैं या फिर फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉइल के लिए बेनिफिशियल तो होते नहीं है ना, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में यूज करें, तो इसीलिए वो लोग किसका यूज करते हैं, मैन्योर का यूज करते हैं। मैन्योर क्या होता है, हर तरीके से बेनिफिशियल होता है, सॉइल के लिए, प्लांट्स के लिए, और इवन जो भी कंज्यूम कर रहे हैं उसको उनके हेल्थ के लिए, इसमें केमिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और वो लैंड को भी डैमेज नहीं करता है। As many as 7 million earthworm may occur in 1 hectare fertile land. अगर कोई लैंड है वो फर्टाइल है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि उस फर्टाइल लैंड में क्या है, 7 मिलियन से भी ज्यादा क्या प्रेजेंट है, अर्थवॉर्म प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या है, लैंड फर्टाइल है। बताइए इतना समझ में आया? यस मैम। अब ये बताओ शबीर, इतने में पूरा कोई डाउट जितना आपने आज पढ़ा है, पॉलीफेरा के बारे में पढ़ा है, नो मैम। फिंड्रियंस के बारे में पढ़ा है, फाइलमाइट्स, नेप्थैलेमाइट्स और एंड्रिलिया के बारे में पढ़ा है, कोई डाउट? नो मैम। ऐसी टॉपिक जो नहीं समझ में आया हो आप पूछना चाहते हो? नो मैम। चलिए अब नेक्स्ट आता है आपका फाइलम एंथ्रोपोडा। कौन से फाइलम्स, फाइलम एंथ्रोपोडा, एनिमल्स विद जॉइंट लेग्स, वो एनिमल्स जिनके लेग्स कैसे होते हैं, जॉइंट होते हैं। ठीक है, अब ये तो आपको पता है ना जिनके लेग्स कैसे होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, और वो मोस्टली किसके उसमें आते हैं, इंसेक्ट्स में आते हैं। ठीक, जैसे कि एंथ्रोपोडा मींस joint legs have bilaterally systematical triploblastic and segmented body। जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सिस्टम bilateral systematical ट्रिप्लोब्लास्टिक और सेगमेंटेड होती है। डिवीजन ऑफ की जो बॉडी होती है वो 3 टाइप्स में डिवाइड होती है, इसमें हेड में, थॉरैक्स में और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। फिर आता है आपका एक्सोस्केलेटन। Body is covered with a hard non-living exoskeleton which is formed in chitin.
इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है, नॉन लिविंग एक्सोस्केलेटन होता है जो किससे फॉर्म होती है, चिकन के थ्रू फॉर्म होती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका मॉल्टिंग, अपेंडिसेस, होमिक्लोन, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इनके जो आइज है ये टेरेस्ट्रियल है कि एक्वेटिक है, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि क्या होता है फाइलम एंथ्रोपोडा। और उसके बाद में फाइलम मॉस्कुला जो हमारे क्या है सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स हैं, और जो बाकी के भी हमारे एनिमल किंगडम्स में है फाइलम एंथ्रोडोंटा एंड फाइलम चौडेंटा हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।